तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 1 से 20 तक। वह मेरा कृपा पात्र है, वह राष्ट्रों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिसमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसने साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह न तो खाता और न पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। साउल ने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो
जो आपके नाम पर दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने शाऊल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों में छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। शाऊल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 52 से 59 तक। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस से नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। ईसा ने कफरनाहोम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 से लिया गया था। आपने इस लंबे पाठ में सुना कि कैसे शाऊल का जीवन परिवर्तित हो जाता है। शाऊल के जीवन के परिवर्तन का वृत्तांत आपने सुना। वचन में लिखा हुआ है, शाऊल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। शाऊल एक फरीसी था, यहूदी फरीसी, धर्म के नियमों को जानने वाला और उसके प्रति बहुत लगाव और समर्पण रखने वाला। जब उसने देखा कि प्रभु यीशु के शिष्य यहूदी नियम से कुछ भिन्न जीवन जी रहे हैं, तो उनको मार डालने के लिए, उनको धमकी देने के लिए और उनको बंदीगृह में डलवाने के लिए वह उत्सुक था। और इसी उद्देश्य से वो दमिश्क जा रहा था। आज आपने सुना कि दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु ने उसे पकड़ लिया। पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा और वो अंधा बना लिया गया। उसके बाद उसको बताया गया कि तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। अनानियास नामक एक सत्यनिष्ठ विश्वासी के यहाँ भेजा जाता है और शाऊल बदल जाता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, एक बहुत सुंदर घटना है कि कैसे शाऊल बदल जाता है।
आपने बार बार ये घटना सुनी है, इसीलिए मैंने सोचा कुछ बातें इसमें से निकालें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम मनन करें। सबसे पहली बात, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने संसार की दृष्टि में जो दुर्बल है उनको चुना, जिससे संसार को जो बलवान है उनको लज्जित करे। ईश्वर ने अज्ञानियों को चुना, जिससे ज्ञानियों को लज्जित करे। ये ईश्वर का मार्ग है। ईश्वर ने साउल जैसे व्यक्ति को चुना जो सुसमाचार का विरोधी था, जो सुसमाचार के जीवन जीने वाले लोगों के विरोधी था, और उसको सुसमाचार का वाहक बनाता है। ये ईश्वर का मार्ग है और ईश्वर यही करता है। खतरनाक लोगों के जीवन को परिवर्तित करके ईश्वर के राज्य के लिए सुंदर शस्त्र बना लेते हैं। ये ईश्वर का मार्ग है। दूसरा पॉइंट कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साउल जैसे आतंकवादी को बदलते हुए ईश्वर ने यह प्रकट किया कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं सब कुछ बदल सकता हूं। मैं कठोर से कठोर हृदय को भी परिवर्तित कर सकता हूं। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरी बात, हमारे जीवन में कभी कभी अप्रतीक्षित बातें होती हैं। बाइबल में बताया जाता है कि हमारा ईश्वर एक अद्भुत और विस्मयकारी ईश्वर है। आ गॉड इज अ गॉड ऑफ सरप्राइजेस। वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहा हमें नहीं मालूम है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण साउल का उदाहरण है। साउल बड़े उत्साह के साथ दमिश्क जा रहा था, इस उत्साह के साथ कि वहाँ के विश्वासियों को इकट्ठा करेगा और यरूशलेम ले आएगा। लेकिन मार्ग में क्या हो जाता है? अप्रतीक्षित घटना हो जाती है। साउल बदल जाता है। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो विस्मयकारी कार्य करता है, जो हमारी प्रतीक्षा के परे के कार्य करता है। अगला पॉइंट यह है कि ईश्वर ने साउल को चुना। साउल का दूसरा नाम है पौल। साउल को चुना और ईश्वर ने साउल के अंदर जो उत्साह था उसको इस्तेमाल किया। जब ईश्वर हमें भी चुनता है तो हमें बदलता नहीं है, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसका सदुपयोग करता है। साउल के अंदर अपने धर्म के प्रति, धर्म के नियमों के प्रति उत्साह था और ईश्वर ने सुसमाचार के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए साउल के उस उत्साह को इस्तेमाल किया। यही ईश्वर करता है। जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया और उसको सशक्तिकृत किया तो ईश्वर ने मूसा के हाथ में जो डंडा था उसी में सामर्थ्य उंडेला। यही ईश्वर करता है। हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको ईश्वर इस्तेमाल करता है। अगला है, मार्ग में साउल अंधा हो जाता है। एक प्रतीक है, वो अंधा हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको एक नई दृष्टि मिल जाती है, उसको एक आध्यात्मिक दृष्टि मिल जाती है, उसको एक ईश्वरीय दृष्टि मिल जाती है। हमारे जीवन में भी कभी कभी प्रभु हमें भी अंधे होने देते हैं, हमें गिरने देते हैं, हमें भी टूटने देते हैं, ताकि हमें भी एक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो। अगला है, संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। वास्तव में ईश्वर ने यही किया। दमिश्क के मार्ग पर साउल को यीशु ने अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद से साउल यीशु का गुलाम बन गया। बार बार इस बात को साउल दोहराता है। तो यीशु ने साउल को अपने अधिकार में लिया। एक विश्वासी वो है जिसको यीशु ने अपने अधिकार में ले लिया है। एक मसीही वो है जिसको यीशु ने अपने अधिकार में ले लिया है। जब पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। यानी पौलुस की एक एक बात, साउल की एक एक बात, एक एक विचार, एक एक योजना यीशु के अधीन हो गई। अगली बात है कि प्रभु ने साउल को कलीसिया में ले आया। साउल रास्ते में यीशु का दर्शन करता है, लेकिन वहाँ से यीशु उसे पकड़कर
कलीसिया में लेके आता है, अनानियास के पास लेके आते हैं। तो यही प्रभु करते हैं। यीशु किसी का भी मन परिवर्तन करने के बाद, जीवन परिवर्तन करने के बाद ये नहीं चाहता कि वो अकेले अकेले एक कार्य करे, वो कलीसिया में आ जाए। साउल कलीसिया में आया, कलीसिया का सदस्य बनकर कार्य किया, बाद में कलीसिया के अधीन रहकर कार्य किया। आज साउल का ये वृत्तांत हमारे लिए भी बहुत सुंदर उदाहरण है। हम मनन चिंतन करें, समय मिलेगा तो इस कार्यक्रम को बार बार सुनिएगा ताकि आपको और भी गहराई से मनन करने का मौका मिले। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुसमाचार आपने सुना। प्रभु के इन वचनों को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया, क्योंकि यीशु के वचन कुछ कठिन थे। यीशु ने कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा रक्त पीना होगा। सबसे पहले प्रभु क्या बताना चाहते हैं कि प्रभु को हमें अपनाना होगा। खाना पीना अपनाना। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं इसलिए इस संसार में नहीं आया ताकि तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी प्रशंसा करते रहो, बल्कि तुम्हें मुझे खाना होगा, तुम्हें मेरे रक्त को पीना होगा। लेकिन यहूदी लोग ये समझ नहीं पाए और वे परेशान हुए। वचन में आपने सुना आज कि वचन में लिखा हुआ है, वाक्य 52 में, यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। एक यहूदी के लिए एक रक्त पीना अपराध, महाअपराध माना जाता था। तो वे सोच रहे थे कि ये क्या कह रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है, कह रहा है कि मेरा मांस खाना और मेरा रक्त पीना है। प्रभु यीशु परम प्रसाद की ओर अपना इशारा कर रहे थे। वास्तव में प्रभु यीशु परम प्रसाद की ओर अपना इशारा कर रहे थे। इसीलिए सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अंतिम भोज में रोटी उठाते हैं, आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं और कहते हैं, लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उसी तरह कटोरे में अंगूरी लेते हैं, आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं और ये कहकर शिष्यों को देते हैं, ये लो और पी लो, यह मेरा रक्त है, नवीन विधान का रक्त। तो जब प्रभु यीशु कह रहे थे कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा रक्त पीना होगा, इसका मतलब ये नहीं था कि हमें उनका कच्चा मांस खाना और उनका कच्चा रक्त पीना है। ये तो संभव नहीं है। आज भी संभव नहीं, उस समय भी संभव नहीं था। प्रभु यीशु परम प्रसाद की ओर इशारा कर रहे थे। जो प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। देखिए, पेंतकोस्त के त्यौहार के बाद से लेकर आज तक कलीसिया में प्रभु यीशु के उस अंतिम ब्यालू को दोहराया जाता है। प्रभु के इन वचनों को दोहराया जाता है, ये लो और खाओ, यह मेरा शरीर है, ये लो और पियो, मेरा रक्त है। और इस तरह मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है, प्रभु भोज चढ़ाया जाता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, वास्तव में प्रभु भोज के बारे में, मिस्सा बलिदान के बारे में पहला जिक्र सबसे पहले संत पौलुस ने कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 में लिखा है। वो कहते हैं वो यीशु का शरीर है, वो यीशु का रक्त है। यीशु के शरीर और रक्त को पीने से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रभु यीशु स्वयं हमें बताते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में समझाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में और वह मुझ में निवास करता है। प्रभु यीशु के शरीर और रक्त ग्रहण करने वालों में क्या होता है, प्रभु स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। प्रभु कहते हैं वाक्य 54 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। यीशु का दिव्य शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। यीशु के शरीर और रक्त के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, हम अनंत जीवन के योग्य बनते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु यीशु का शरीर और रक्त खाने वाले और रक्त पीने वालों को प्रभु कहते हैं, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। आगे प्रभु कहते हैं
कि जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। यीशु के पवित्र रक्त और पवित्र शरीर को ग्रहण करने से यीशु और हमारी संयुक्ति होती है, हम एक हो जाते हैं। यीशु अपने दिव्य शरीर और रक्त के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हम एक हो जाते हैं। प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में मैं ये महसूस करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मेरे जीवन में आया। इन दिनों मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ और मैं बिस्तर पर रहता हूँ अधिकतर समय, और मुझे परम प्रसाद देने के लिए प्रतिदिन पुरोहित आता है। पिछले 30 दिनों से, 30 या मान लीजिए 45 दिनों से। उनमें से एक ने कहा कि आप मिस्सा क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा मुझे ये पसंद है, क्योंकि जब आप यीशु को लेके आते हैं मुझे लगता है कि यीशु मुझसे मिलने आ रहे हैं। और यीशु को ग्रहण करने के बाद यही प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मुझ पापी के अंदर आया है रहने के लिए। हम दोनों एक हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा रक्त पीता है मैं उसमें और वह मुझ में निवास करता है। आगे प्रभु कहते हैं जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन प्राप्त होता है। जो यीशु का दिव्य शरीर और रक्त खाता है उसे यीशु से जीवन प्राप्त होता है। कई विश्वासी लोग इन सत्यों को नहीं जानते हैं, इन वास्तविकताओं को नहीं जानते हैं। वे मात्र रूटीन के तौर पर यीशु का दिव्य शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। मैं विश्वासियों और विशेष करके मसीहियों को इस समय अनुरोध करता हूँ कि आप जब मिस्सा बलिदान के लिए जाते हैं, प्रभु भोज में भाग लेने के लिए जाते हैं, अपने को तैयार करके जाइए। यीशु का शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन का कारण बनेगा। प्रभु कहते हैं मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। यीशु का मांस सच्चा भोजन है और यीशु का रक्त सच्चा पेय है। यीशु का शरीर और रक्त सच्चे जीवन के लिए सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है। इसलिए जब भी आप परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाएंगे, प्रभु भोज में भाग लेने के लिए जाएंगे, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जाएंगे, तैयार होकर जाना। ये जानना कि आप यीशु के दिव्य शरीर और रक्त को ग्रहण करने जा रहे हैं और वो दिव्य शरीर और रक्त आपको अनंत जीवन दिला सकता है, आपको पुनर्जीवित कर सकता है, आपको जीवन दिला सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू अपने पवित्र शरीर और रक्त के द्वारा सदा हमारे साथ रहता है। तो अपने पवित्र शरीर और रक्त को हमारे लिए पूरी तरह से अर्पित किया और कहा कि मुझे खाओ पियो। हमें इतना विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, ताकि जब भी हम तुझे खाने पीने आए उस समय भक्ति के साथ आएं, विश्वास के साथ आएं, श्रद्धापूर्वक आएं, योग्य रीति से आएं। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी समय हों उन्हें आशीष देना। तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना इस समय। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन